अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब नंबर रूहुल मानी कुरान पाक की ये तफसीर है। 365 और 366 सफ़ा है, आप देख भी सकते हैं। और इसमें बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत मालिक बिन दिनार, उनके बारे में उनकी तौबा का वाक़या मुकम्मल इसमें लिखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जैसे कुरान पाक की इस तफसीर में लिखा हुआ है, मैं वैसे ही आपको समझाऊँ और बताने की कोशिश करूँ। और तौबा ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए अगर बख्शिश का कोई ज़रिया है या बख्शिश का कोई अल्लाह ताला ने दरवाज़ा खुला रखा है तो वो तौबा का दरवाज़ा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए इंसान, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दरवाज़ा तौबा का रखा हुआ है। अगर गुनाह हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, फ़ौरन तौबा कर लो। तो हम लोग इतने ही मतलब कि मैं समझता हूँ कि बेअक्ल लोग हैं कि गुनाह करके और अकड़ जाते हैं। तो भाई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लो। तो मैं अपने वाक़े अपने मौजू की तरफ रहता हूँ कि हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाबे वाला आप अल्लाह ताला के बड़े ही बरगज़ीदा बंदे गुजरे हैं, नेक और साले। ये अपनी तौबा का वाक़या बयान करते हैं और ये मैंने आपको किताब बताई है रूहुल मानी, जिल्द नंबर 9, 365 और 366 के दरमियान ये सारा वाक़या मुकम्मल लिखा हुआ है, उनकी तौबा का वाक़या। आप कहते हैं मैं एक सिपाही था और मतलब कि पुलिस में सिपाही थे वो हज़रत मालिक बिन दिनार, और सारा दिन सारी रात शराब में गुजरती, बदकारी में गुजरती, यानी कि ऐसे आप समझ लें कि गुनाहों में गुजरती। हज़रत मालिक बिन दिनार खुद फरमा रहे हैं, कहते हैं कि मैं जनाबे वाला मुझे एक लौंडी पसंद आ गई। इतनी हसीनो जमील थी वो कि मैं उसके प्यार में गिरफ्त हो गया। और कहते हैं कि मैं उसको ख़रीद के घर ले आया। और कहते हैं कि इतनी वो खूबसूरत थी, इतनी वो खूबसूरत थी कि मैं उससे दिन रात मोहब्बत करता। ठीक है। और कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे उसके अंदर से एक बेटी दी। ठीक है। कहते हैं वो बेटी मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी मुझसे प्यार करने वाली, और मैं भी उससे प्यार करने वाला। कहते जब भी मैं शराब गिलास में डाल के पीने लगता तो वो बेटी आती, हाथ को मारती गिलास को, तो वो गिलास नीचे गिर जाता या मेरे ऊपर गिर जाती शराब। तो कहते मुझे और पसंद आती, मैं और उससे प्यार करता। तो कहते हैं कि मेरी बेटी जब चलने लगी मुझे और प्यारी लगी। तो कहते हैं 2 साल की मेरी बेटी हुई तो वफात पा गई। 15 शौबान की रात को कहते मैं सोया और कहते हैं मैं ख्वाब, मुझे बहुत भयानक ख्वाब आया और वही ख्वाब मेरी तौबा का मामला बना, तौबा की यानी कि बना। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा अस्तहा जो मेरे पीछे लगा हुआ है और मुझे खाने जा रहा है, मुझे खाने लगा ही है। कहते हैं मैं बड़ा दौड़ता हूँ उसको, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ। इतना बड़ा अस्तहा काले रंग का, मैं जनाब कहते हैं मैं उससे आगे दौड़ता हूँ तो रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग मिलते हैं और वो बुजुर्ग यानी कि काफ़ी एज के होते हैं। कहते हैं उन्होंने वाइट कपड़े और उनसे खुशबू आ रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़ईफ़ होते हैं और उनका जिस्म भी कम कपा रहा होता है। तो कहते हैं मैं उस बुजुर्ग से कहता हूँ कि बाबा जी मुझे इससे बचाएं। तो कहते हैं वो बाबा जी कहते हैं मैं तुम्हें इससे नहीं बचा सकता बेटा, मैं तो बड़ा ज़ईफ़ हूँ, मुझसे तो हिला नहीं जा रहा, मैं इतने बड़े असदहे को कैसे बचाऊंगा, तुम्हें कैसे बचाऊंगा उस असदहे से। तो बाबा जी उसको कहने लगे तुम ऐसे करो, इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाओ। तो कहते हैं मैं उस पहाड़ी की चोटी पर जब चढ़ा ना तो मैं आगे क्या देखता हूँ, अल्लाह ताला ने आगे से सारे पर्दे हटा दिए, तो मैं देखता हूँ दोज़ख ही दोज़ख है और बंदों को उधर सजा मिल रही है। तो कहता मैं बड़ा डर गया, असदहा मेरे करीब ही पहुंचने वाला था कि मुझे आवाज आई पीछे से। आवाज क्या आई कि पीछे हो जाओ, ये तुम्हारा मामला भी नहीं है। ठीक है। तो वो कहते हैं मैं वापस भागा, फिर मैं उस बाबे के पास पहुंचा, क्या बाबा जी मैं वो आपने पहाड़ी पर कहा वहां पे दोज़ख है, तो अब क्या करूं, क्या बाबा जी मुझे बचाएं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुझे बचा नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा आस्था है, मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो कब कपा भी रहा हूं, मुझसे तो उठा ही नहीं जाना, मैं तो बड़ा ज़ईफ़ हूं। तो ऐसा कर इस पहाड़ी पे चला जा, अल्लाह ताला ने इस पहाड़ी पर अपनी अमानतें रखी हुई हैं, शायद तेरी भी कोई अमानत वहां पर हो जो तुझे बचा ले। तो मालिक बिन दिनार क्या फरमाते हैं, कहते मैं उस पहाड़ी पर चढ़ा तो क्या मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला ने सारे पर्दे आगे से हटा दिए। तो मैं देखता हूं वहां पे छोटे छोटे बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे जो फोत हो गए थे वहां पर सारे मौजूद थे। तो कहते हैं कि जब वो बच्चे फौज दर फौज इकट्ठे हो गए तो कहते हैं वहां पर मेरी बेटी भी मुझे नजर आ गई। मैं आपको इसलिए ये वाक़या सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सुनाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अभी भी तौबा के दरवाजे खुले रखे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे भी तौबा की तौफीक दे और मैं भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए
और मुझे कलिमातुल हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला जो सुनने वाले हैं आपके वालिदैन को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मेरे प्यारे भाई, तौबा का दरवाज़ा आज भी खुला है, तौबा करें, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो वो कहते हैं कि मैं जब उस पहाड़ी पे देखता हूँ, मेरी बेटी जो 2 साल की फौत हुई थी वो भी आ गई कि अब्बा जी आप यहाँ पर आ गए हैं कि हाँ बेटा मुझे बचाओ, ये असदहा मुझे पकड़ने लगा है, मुझे खाने लगा है। तो कहते हैं उस बेटी ने ऐसे हाथ किया और उसके पता नहीं क्या इशारा किया या क्या किया, वो असदहा चला गया। तो कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि बेटी ये क्या मामला है, कौन सी अल्लाह ताला यहाँ पे मानते रखी है? क्या अबू जी, यहाँ पर जो बच्चे नाबालिग फौत होते हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला उनको कल क़यामत वाले दिन तक इसी पहाड़ी में रखते हैं और उनको कुरान पाक फरिश्ते पढ़ाते हैं, उनको सारा मामला करते हैं। फरमाया इधर क्यों तुम लोग रहते हो? कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए यहाँ पर रखा है, कल को हमारे वालिदैन आएंगे तो हम उनकी सिफारिश करेंगे। अल्लाह अकबर। मुझे आप एक छोटा सा यहाँ पे मसला है और मैं आपको ये समझाऊं। अच्छा, वो बच्ची तो सिफारिश करेगी अपने वालिदैन के लिए, छोटे बच्चे अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह मेरे वालिदैन को मुआफ़ फरमा ताकि मैं इनकी खिदमत कर सकूं, मैं इनकी खिदमत नहीं कर सका। तो भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत नहीं करेंगे? यार आप लोगों की अक्ल जो है ना, मैं बड़ा परेशान होता हूँ ऐसी छोटी छोटी बातों को देख कर। यार आका के बारे में आप कैसे ये गुफ्तगू कर लेते हैं। अल मुख्तसर वो जनाब बच्ची कहती है कि बाबा जी यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये इमानतें रखी हैं कुछ, ठीक है, और जिन जिन की मैं आपकी इमानत हूँ, जब कल को आप आएंगे तो मैं आपकी सिफारिश करूंगी। अल्लाह अकबर। तो मैंने पूछा बेटा वो जो मेरे पीछे असदहा लगा हुआ था वो क्या था? तो कहा अब्बा जी वो आपके गुनाह थे, आपके गुनाह इतने बढ़ गए थे, इतने बड़े थे, इतने बढ़ गए थे। तो कहा कि वो जनाबे वाला असदहा की शक्ल इख्तियार कर गए, तो वो आपको निगल जाने चाह रहे थे। तो कहते बेटा वो जो बाबा मिला था वो क्या मामला था? फरमाया बाबा जी वो आपके नेक अमल थे, आपने नेक अमल जितने किए थे वो इतना ज़ईफ बाबा यानी कि शक्ल इख्तियार कर गए थे कि आपके गुनाह आपके जो नेक अमल है आपके गुनाहों से यानी कि कम थे, इसलिए वो आपके असदहा को भगा नहीं थे रहे। तो कहा बेटा उन्होंने अब उनकी बेटी ने अपने यानी कि वालिद को कहा कि अब्बा जी अभी आप बाज आ जाएं, ऐसे काम ना करें, ना शराब पिया करें, ना ऐसा काम किया करें, अल्लाह ताला आपको बख्शने वाला है, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर देगा। आप क्या बेटा तुमको इतनी बातें कैसे पता चली? फरमाया आपसे ज्यादा मुझे कुरान आता है, आपसे ज्यादा मुझे इन बातों का पता है। फरमाया बेटा वो कैसे? फरमाया जो हम बच्चे अब्बा जी फोत होके आते हैं तो हमें फरिश्ते कुरान पाक पढ़ाते हैं और फरिश्ते हमें सबक भी सिखाते हैं, फरिश्ते हमें नेक आमाल बताते हैं। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं ये वाकया मेरे तौबा का सबब बना। फरमाया उसके बाद मैं जब सुबह को उठा मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल से तौबा की और फरमाया उसके बाद मैंने हर उस अमल से गुरेज किया जो अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला हमें भी हदायत नसीब फरमाए और हमेशा हर वक्त हदायत मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और हर वक्त बावक़्त तौबा करनी चाहिए। अल्लाह आपके और मेरे गुनाहों को मुआफ़ करके अल्लाह हमें भी जन्नत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।